सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE ड्राफ्ट 2021 के प्रेडिक्शंस के बारे में कि क्या क्या हमें इस बार के ड्राफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. तो इस बार का ड्राफ्ट हमें देखने को मिलेगा कल होने वाले स्मैकडाउन में, और उसके बाद मंडे नाइट ड्रॉ जो होने वाला है स्मैकडाउन के बाद उसमें। तो 2 नाइट्स का यहाँ पे ड्राफ्ट का इवेंट होने वाला है और बहुत से सुपरस्टार्स इस ड्राफ्ट के पूल में हैं, और उन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन रॉ में जा सकता है और कौन से सुपरस्टार्स स्मैकडाउन में जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के प्रेडिक्शंस। तो सबसे पहले रॉ के बारे में बात करते हैं कि पहला पिक क्या होने वाला है। तो मेरे हिसाब से रॉ में पहला पिक होने वाला है हमारे WWE चैम्पियन बिगी का। तो वो ये ऑब्वियस सी बात है कि WWE चैम्पियन है बिगी और WWE चैम्पियनशिप रॉ में ही है, तो इसलिए मेरे हिसाब से बिगी वो होने वाला है जो कि फर्स्ट पिक होंगे इस बार के WWE ड्राफ्ट में रॉ के लिए। इसके बाद बात करते हैं स्मैकडाउन के फर्स्ट पिक के बारे में। तो मेरे हिसाब से ये होने वाले हैं हमारे ट्राइबल चीफ द यूनिवर्सल चैम्पियन रोमन रेंस। तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि रोमन रेंस स्मैकडाउन में ही रहेंगे। हाँ, वो कुछ एपिसोड्स के लिए रॉ में आ रहे थे, पर मुझे नहीं लगता कि वो रॉ में ड्राफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि एक चैम्पियनशिप तो रॉ में है ही WWE चैम्पियनशिप। तो स्मैकडाउन में यूनिवर्सल चैम्पियनशिप मेरे हिसाब से इस बार भी रहेगी, और इसलिए रोमन रेंस वो सुपरस्टार होने वाले हैं जो कि स्मैकडाउन की तरफ से फर्स्ट पिक होंगे। रॉ की तरफ से सेकंड पिक हो सकता है द रेटेड सुपरस्टार एज का, क्योंकि यूएसए नेटवर्क चाहता है कि बड़े स्टार्स रॉ में भी आए, तो इसलिए एज वो नाम हो सकते हैं जो रॉ में आएंगे, और एजे स्टाइल्स के साथ वो उनका एक ड्रीम मैच भी हो सकता है, और इसलिए एज मेरे हिसाब से सेकंड पिक होने वाला है रॉ की तरफ से। स्मैकडाउन में जो सेकंड पिक होने वाले हैं उनके बारे में अगर बात करें तो वो होने वाले हैं द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। तो सबको पता है कि रॉ में ड्रू मैकिंटायर के लिए और कोई ओपोनेंट बचा ही नहीं, और ड्रू मैकिंटायर को अगर फ्रेश ओपोनेंट्स चाहिए तो स्मैकडाउन में ड्राफ्ट करना सबसे सही डिसीजन होगा, इसलिए मेरे हिसाब से ड्रू मैकिंटायर रहेंगे स्मैकडाउन की तरफ से सेकंड पिक। इसके बाद रॉ के लिए नेक्स्ट पिक हो सकते हैं द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स, और उनके साथ होंगे ओमस। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि एजे स्टाइल्स को रॉ में बहुत बुरी तरह बुक किया जा रहा है, इसलिए उनको स्मैकडाउन में जाना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, और मेरे हिसाब से रॉ में वो स्टे करेंगे। इसके बाद स्मैकडाउन के लिए नेक्स्ट पिक हो सकता है द स्मैकडाउन सेवियर सेथ रॉलिंस, क्योंकि अभी भी उनका रोमन रेंस के साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ड्रीम मैच बाकी है, और क्योंकि रोमन रेंस स्मैकडाउन में स्टे करेंगे तो इसलिए सेथ रॉलिंस का भी स्मैकडाउन में रहना ज़रूरी है, और वैसे भी पिछले साल स्मैकडाउन में उनको अच्छी तरह से बुक किया गया था, और इसलिए रॉ में जाने का उनका कोई फ़ायदा है नहीं। रॉ के लिए नेक्स्ट पिक हो सकते हैं बॉबी लैशली, क्योंकि उनके साथ अभी हर्ट बिजनेस भी वापस आ चुका है, और साथ ही में गोल्डबर्ग के साथ उनका क्राउन ज्वेल में मैच भी र्यूमर्ड है, और गोल्डबर्ग तो रॉ में ही है, तो इसलिए मुझे लगता है कि बॉबी लैशली भी रॉ में ही होंगे। और वैसे भी पिछले साल बॉबी लैशली को भी रॉ में बहुत ही अच्छी तरह से बुक किया गया था, वो WWE चैम्पियन भी बने थे, इसलिए मेरे हिसाब से इस साल भी बॉबी लैशली रॉ में ही स्टे करने वाले हैं। स्मैकडाउन के लिए नेक्स्ट पिक हो सकते हैं फिन बैलर, क्योंकि अभी अभी तो समर स्लैम के आसपास वो आए थे स्मैकडाउन में, और इतने जल्दी वो रॉ में जाएंगे मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि अभी भी स्मैकडाउन बहुत से ओपोनेंट्स बाकी है जो कि फिन बैलर के साथ फ्यूड करे, तो इसलिए फिन बैलर स्मैकडाउन में ही स्टे करने वाले हैं। इसके बाद रॉ के लिए पिक हो सकती है शार्लेट फ्लेयर, क्योंकि वो है रॉ वुमेन्स चैम्पियन, तो रॉ वुमेन्स चैम्पियन तो रॉ में ही स्टे करेंगी। और स्मैकडाउन के लिए भी सेम सीन है कि उनके पास पिक हो सकता है बेकी लिंच का, क्योंकि वो भी है स्मैकडाउन वुमेन्स चैम्पियन, तो वो भी स्मैकडाउन में ही स्टे करेंगी। इसके बाद रॉ के लिए एलेक्सा ब्लिस पिक हो सकती है, क्योंकि उनका लगता है अब कैरेक्टर चेंज होने वाला है और उनके पास नए नए ओपोनेंट्स आएंगे फ्यूड के लिए, तो इसलिए रॉ में ही उनका स्टे करना बेहतर होगा। स्मैकडाउन के लिए नेक्स्ट पिक हो सकती है बियांका ब्लेयर, क्योंकि मुझे लगता है कि क्राउन ज्वेल में बियांका ब्लेयर वर्सेस बेकी लिंच वर्सेस साशा बैंक्स का मैच होने वाला है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, तो इसलिए बियांका ब्लेयर रॉ में तो जा नहीं सकती, तो इसलिए स्मैकडाउन में ही वो स्टे करेंगी। इसके बाद रॉ के लिए पिक हो सकता है कैरियन क्रॉस, क्योंकि वो भी फिन बैलर की ही तरह NXT से कुछ ही दिन पहले मेन रोस्टर में आए थे, तो इसलिए रॉ में कुछ ही दिन हुए हैं कैरियन क्रॉस के, और इसलिए कैरियन क्रॉस का अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है रॉ में, और इसलिए मुझे लगता है कि कैरियन क्रॉस रॉ में ही रहेंगे।
स्मैकडाउन के लिए नेक्स्ट पिक हो सकती है साशा बैंक्स। हाल ही में एक्सट्रीम रूल्स में साशा बैंक्स ने अपना रिटर्न किया है और उन्होंने बेकी लिंच और बियांका ब्लेयर पर अटैक किया था, तो इसका साफ साफ मतलब है कि वो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए आ रही है, तो इसलिए साशा बैंक्स स्मैकडाउन में ही रहेंगी। नेक्स्ट केविन ओवेंस हो सकते हैं रॉ में ड्राफ्ट, क्योंकि स्मैकडाउन में उनका बिल्कुल भी अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया गया, तो मेरे हिसाब से रॉ में उनका कुछ अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है इस साल, इसलिए केविन ओवेंस रॉ में ड्राफ्ट हो सकते हैं। स्मैकडाउन के लिए नेक्स्ट पिक हो सकते हैं जेफ हार्डी, क्योंकि रॉ में तो बहुत ही गंदी तरह से उनका बुकिंग किया गया है और इसलिए सभी लोग चाहते हैं इंक्लूडिंग मी कि स्मैकडाउन में वो जाए और उनको कुछ अच्छी तरह से बुक किया जाए, क्योंकि स्मैकडाउन में उनको कम से कम 24/7 चैंपियनशिप के लिए तो नहीं लड़ना पड़ेगा। रॉ के लिए नेक्स्ट पिक हो सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन डेमियन प्रीस्ट, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप रॉ में है और इसलिए मेरे हिसाब से डेमियन प्रीस्ट रॉ में ही रहेंगे। कुछ रिमर्स तो आ रहे थे कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ब्रांड बदलने वाला है 2021 के ड्राफ्ट में, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता और इसीलिए स्मैकडाउन के लिए भी नेक्स्ट पिक हो सकते हैं शिंसुके नाकामुरा, क्योंकि वो है अभी करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। रॉ के लिए नेक्स्ट पिक हो सकता है हमारे ओरिजिनल ब्रो रिडल, क्योंकि वो है अभी करंट के रॉ टैग टीम चैंपियन, तो इसीलिए वो शायद रॉ में ही स्टे करेंगे। स्मैकडाउन के लिए नेक्स्ट पिक हो सकते हैं द केल्टिक वारियर शेमस। रॉ में तो उनका बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल हुआ था, वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी बने थे कुछ समय के लिए और इसीलिए मुझे लगता है कि स्मैकडाउन में भी उनका बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ हो सकता है और उनको कुछ फ्रेश ओपोनेंट्स भी मिलेंगे। रॉ के नेक्स्ट पिक हो सकते हैं द न्यू डे, जहाँ पे होंगे कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स, क्योंकि बिगी है WWE चैंपियन और वो है रॉ में, और जैसे कि सबको पता है कि न्यू डे का फिर से रीयूनियन हो चुका है, तो इसलिए मेरे हिसाब से न्यू डे रॉ में ही स्टे करने वाले हैं। इसके बाद स्मैकडाउन के लिए नेक्स्ट पिक हो सकते हैं द ऊसोस, क्योंकि वो है अभी करंट स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन और वो रोमन रेंस के साथ ब्लड लाइन के फैक्शन में भी है और पिछले साल उन्होंने स्मैकडाउन के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, तो मेरे हिसाब से इस साल भी वो स्मैकडाउन में ही रहेंगे। रॉ के लिए नेक्स्ट पिक हो सकते हैं द स्ट्रीट प्रॉफिट्स, क्योंकि वो अब अच्छे तरह से रेलिवेंट बन गया है ऊसोस के साथ राइवलरी करके और रॉ को एक अच्छे टैग टीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स वो नाम हो सकता है। स्मैकडाउन के लिए नेक्स्ट पिक हो सकते हैं एक और टैग टीम जो कि है द वाइकिंग रेडर्स। रॉ में वो उन्होंने रिटर्न किया था रेसलमेनिया के बाद, पर उसके बाद से उनके साथ कुछ अच्छा हुआ नहीं, तो मुझे लगता है कि स्मैकडाउन में जाकर उनके साथ कुछ बढ़िया हो सकता है। रॉ के लिए नेक्स्ट पिक हो सकते हैं कीथ बियरकैट ली, और कीथ ली ने अपना कैरेक्टर चेंज किया है और वो अब बन चुके हैं एक मॉन्स्टर हील और उन्होंने लास्ट वीक रॉ में अपना रिटर्न किया था, तो मुझे लगता है कि इस बार भी रॉ में ही वो ड्राफ्ट होंगे और कुछ कमाल धमाल मचा सकते हैं इस साल। स्मैकडाउन में नेक्स्ट पिक हो सकते हैं अपोलो क्रूज और उनके साथ आ सकते हैं कमांडर अजीज़। लास्ट ईयर तो स्मैकडाउन में अपोलो क्रूज ने बहुत ही अच्छा काम किया था, वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी बने थे, उनका कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा बढ़िया था और इसीलिए मुझे लगता है कि इस साल भी वो स्मैकडाउन में ही स्टे करेंगे। इसके बाद बात करते हैं रॉ के लास्ट पिक के बारे में, तो मेरे हिसाब से ये होने वाला है द वाइपर रैंडी ऑर्टन, जो कि अभी करंट रॉ टैग टीम चैंपियन भी है, रिडल भी रॉ में ही है, तो मुझे लगता है कि RK ब्रो साथ ही में होंगे ड्राफ्ट के बाद भी, तो इसलिए मुझे लगता है रैंडी ऑर्टन रॉ में ही स्टे करेंगे। इसके बाद स्मैकडाउन के लास्ट पिक के बारे में बात करें तो ये हो सकता है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का, क्योंकि उन्होंने हाल में स्मैकडाउन में ही रिटर्न किया था रोमन रेंस के साथ राइवलरी के लिए यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और क्राउन ज्वेल में उनका रोमन रेंस का मैच भी एडवर्टाइज हो चुका है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और मुझे लगता है वो स्मैकडाउन में ही रहेंगे इस साल। कुछ रिमर्स तो आ रहे थे कि वो रॉ में जा सकते हैं, पर मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए ब्रॉक लेसनर मेरे हिसाब से स्मैकडाउन के लास्ट पिक होने वाले हैं। तो ये थी मेरी प्रेडिक्शन WWE ड्राफ्ट 2021 के बारे में। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सुन मेरे भाई, तू कर मत घाई, थोड़ी मेहनत तो कर फिर कर ले कमाई। 6 महीने तो काम कर, इस सफर को पार कर, मुश्किल समय में अपने दोस्तों को याद कर। मानता हूँ हमारे लिए ऐड नहीं है, स्पॉन्सरशिप के लिए ब्रांड नहीं है, पेन फेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, हेल्प के लिए कोई हैंड नहीं है। कॉपीराइट से तू डरेगा क्या, इस डर से अब तू मरेगा क्या। ऑडियंस को देख वो अड़ गया, नया चैनल बनाया वो लड़ गया।